दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम इंसर्ट के बाकी बचे हुए ऑप्शन को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको चीजें अच्छी से समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन को बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं आदिसिम क्लासेस। दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 से अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए और सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट ऑप्शन के, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल ऑप्शन को। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको होम के सभी ऑप्शन को बता चुका हूं। अगर किसी ऑप्शन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट पे हमने जैसे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन कवर पेज दिख रहा है। तो कवर पेज पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बने हुए पहले से कवर पेज दिए हुए हैं। कवर पेज का हम यूज करते हैं कवर पेज बनाने के लिए, यानी कि अगर हमें कोई बुक बनानी हो या फिर हमें कोई ई बुक बनानी हो और उसके लिए हमें कोई कवर पेज डिजाइन करना है तो वो हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी एक फॉर्मेट को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये फॉर्मेट क्लिक किया और यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, जो भी हमें टाइटल देना हो। बाकी थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हमें कंपनी का नाम और यहाँ पर ऑथर वगैरह का नाम, एड्रेस वगैरह टाइप कर सकते हैं। और अगर हमें इस कवर पेज का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाता है, फॉर्मेट। तो यहाँ से हम किसी भी शेप की फॉर्मेट और उसके कलर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये मोर का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ से अगर हमें बाकी प्रीसेट चाहिए तो इस तरह से हम कवर पेज पे क्लिक करके कलर को चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा कवर पेज था। अगर हमें इसके अलावा कोई दूसरा कवर पेज चाहिए तो हम दोबारा से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ये कवर पेज सही नहीं लग रहा तो हम किसी दूसरे पे कवर पेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो कवर पेज है ऑटोमेटिक पहले ही पेज पे एक्टिवेट होता है। तो ये था कवर पेज। बाकी अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज लेना, यानी कि अगर मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, हमारे पास पेज की जो संख्या अभी 2 है और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं तो अब हमारे पास 3 पेज हो गए। यानी कि अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पेज ब्रेक ऑप्शन दिया हुआ है। पेज ब्रेक का यूज करने से पहले हम कुछ सैंपल टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसमें हम टाइप करेंगे =RAND, और इसमें हमें जो भी पैराग्राफ, जितनी पैराग्राफ चाहिए वो संख्या लिख के हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का हम यूज करते हैं, जैसे मान के चलो ये हेडर फुटर लिखा हुआ है, इसके बाद का जितना भी कंटेंट है वो आगे वाले पेज में अगर मुझे मूव करना है तो हम पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पेज ब्रेक ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करते हैं ये जो पूरा कंटेंट है वो आगे वाले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे देख पा रहे हैं, ये पूरा जो कंटेंट है वो आगे वाले पेज पे चला गया। इसके बाद हम यूज करेंगे टेबल वाला ऑप्शन, और मैं यहाँ पर टेबल के जो ऑप्शन है वो सभी डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम टेबल का यूज करते हैं टेबल को बनाने के लिए, और जो हमारी टेबल होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जैसे मैंने ये कोई टेबल बनाई, यहाँ पर हमारे पास ये कॉलम दिए होते हैं और ये, इनको हम रो बोलते हैं। रो और कॉलम को मिला के हमारे पास एक सेल बनती है, यानी कि ये जो हमें बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स को हम सेल बोलेंगे और इसमें कई सारी सेल दी हुई हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल को बना सकते हैं। और अगर हमें टेबल में डेटा लिखना हो तो हम क्लिक करेंगे, इस तरह से हम टेबल में डेटा को टाइप कर सकते हैं।
अगर हमें टेबल की साइज को छोटा बड़ा करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया होगा, यहाँ से हम टेबल की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें किसी कॉलम की चौड़ाई को छोटा बड़ा करना है तो हमारे पास ये जो लाइन दी होती है, इस लाइन को पकड़ के हम इसको मैनुअली मूव करा सकते हैं। अगर हमें रो की हाइट को बढ़ाना है या फिर कम करना है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी होती है, इसको हम पकड़ के ऊपर नीचे इसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे ऑप्शन समझते हैं। टेबल का जो आगे का ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का मतलब होता है अगर हम कोई ऐसी टेबल बना रहे हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या हमें पहले से ही पता है, तो जहां पर भी हमें टेबल बनानी है वहां पर हम क्लिक करेंगे और हमें इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आएगा। इसमें हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, यानी कि जो तुम टेबल बना रहे हो उसमें कितने कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए। तो मान के चलो मुझे इसमें 10 कॉलम चाहिए और 20 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 रो और 20 कॉलम टाइप कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे 10 कॉलम और 20 रो टाइप कर देता हूं और ओके पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी जिसके अंदर 10 कॉलम दिए होंगे और 20 रो दिए होंगे। इस तरह की हम यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। आगे हम यूज करेंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है टेबल को मैनुअली ड्रॉ करना, यानी कि अपने हिसाब से हम टेबल को बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक पेंसिल एक्टिवेट हो गई और मुझे ये टेबल कहाँ बनानी है वहां पर हम टेबल को इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि मैनुअली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये ब्लैंक पेज है और मुझे यहाँ पर एक टेबल बनानी है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ किया। अब इस टेबल में मुझे कितने कॉलम रखने हैं और किस कॉलम की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, तो मैं इसको मैनुअली इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। एक कॉलम मुझे यहाँ बनाना था, उसके बाद मुझे एक कॉलम यहाँ बनाना है और एक कॉलम हम यहाँ पे बीच में डाल देते हैं। उसके बाद मुझे रो कितनी बड़ी बनानी है, किस तरह से रो बनानी है, कहाँ कहाँ पर रो बनानी है, वो हम इस तरह से डाल सकते हैं। तो देखा, इस तरह से हम एक टेबल को पेंसिल की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम ऑप्शन यूज करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पर ये ऑप्शन पहले से हाइड है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का मतलब होता है कि जो हमारे पास पहले से कुछ कंटेंट लिखा हुआ है उसको टेबल में फिट करना। तो हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ लेंगे। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ दिए हुए हैं और इनका हमने सिलेक्शन लिया और ये जो पैराग्राफ है मुझे टेबल के अंदर फिट करने थे। तो हम क्या करेंगे, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये ऑप्शन यहाँ पे देखो हाईलाइट हो गया। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है तो हम पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम को भी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कंटेंट है वो टेबल के अंदर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का हम यूज करेंगे अगर हमें एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल को यूज करना है। मान चलो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो एमएस वर्ड के अंदर हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा और ये जो एक्सेल शीट यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है, मैं इसके साइज को यहाँ से कस्टमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम एक्सेल शीट को यूज कर सकते हैं, यानी कि जो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं ये सभी ऑप्शन एक्सेल के होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद मैं एक्सेल की एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें हम एक्सेल के सभी ऑप्शन को कवर करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ डेटा टाइप करते हैं। मैंने ये कुछ डेटा लिखा और इसको हम इस तरह से फिल कर देंगे। डेटा लिखने के बाद हम ये सीट के बाहर हम कहीं भी क्लिक करते हैं तो हम अपने फिर से दोबारा से एमएस वर्ड पे आ जाएंगे। ये हमारी एक्सेल सीट है, यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। अगर हम इस पे डबल क्लिक करें तो फिर से हमारा एक्सेल है एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम आगे के ऑप्शन पे बढ़ते हैं। आगे का हमारा ऑप्शन दिया है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होता है, इसमें हमारे पास टेबल के कुछ बने हुए फॉर्मेट पहले से सेव होते हैं। अगर हम पहली बार कोई टेबल को बना रहे हैं तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से हम टेबल को बना के और उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास पहले से कुछ बनी हुई टेबल दी होंगी। जैसे हम किसी भी टेबल पे क्लिक करेंगे
तो हमें ये टेबल एक्टिवेट करानी है। वहाँ पर हम पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद हम क्विक टेबल पे आते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे। मेरे पास ये टेबल बनी हुई है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये टेबल एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो टेबल बनी हुई है उसमें कुछ पहले से फॉर्मेटिंग दी हुई है, तो हम यहाँ से एक टेबल का आइडिया ले सकते हैं अगर हम पहली बार टेबल बना रहे हैं तो, या फिर इसी से संबंधित आपका कोई डेटा है तो इसमें हम एडिट करके अपना कोई डेटा फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे के ऑप्शन हम समझ लेते हैं। जब भी हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं या फिर टेबल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर मेनू बार में हमारे पास 2 नए टैब ओपन हो जाते हैं, जिसमें पहला नाम है टेबल डिजाइन और दूसरा लेआउट का है। सबसे पहले हम टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन को हम यूज करेंगे। तो हम किसी भी एक सिंपल टेबल को एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये टेबल पहले से बनी हुई है तो मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टेबल डिजाइन में ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि हमें टेबल स्टाइल, यानी कि अगर हमें टेबल को कोई स्टाइल देनी है तो हम यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ये हमारा मोर का ऑप्शन दिया होता है, इसमें हम क्लिक करके सभी टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर टेबल में कलर फॉर्मेटिंग अगर हमें डालना है तो कलर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर फॉर्मेटिंग इस पर एक्टिवेट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास टेबल पे जो कलर फॉर्मेटिंग वो एक्टिवेट हो गई। इसके बाद टेबल इंस्टॉल ऑप्शन दिए होंगे, इन ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया आपका हेडर रो। हेडर रो यानी कि टेबल की जो पहली रो होती है उसको हम हेडर रो बोलते हैं, और अगर हमें उसको कुछ अलग तरीके से हाईलाइट करना है तो हम इस पे जो टिक है वो लगाएंगे। अगर हमें इसको नॉर्मल रखना है तो हम यहाँ से टिक को हटा देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट कॉलम। अगर हमें इस फर्स्ट कॉलम को एक्टिवेट करना है यानी कि हाईलाइट करना है तो हम टिक लगा रहने देंगे, और अगर हमें इसको नॉर्मल करना है तो हम यहाँ से टिक हटा देंगे। ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, इससे टेबल का लास्ट कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर हमें टोटल रो अलग से हाईलाइट करके दिखानी है तो यहाँ पे टोटल रो का ऑप्शन दिया होगा, तो सबसे नीचे वाली जो रो है वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया होगा बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम। बैंडेड रो का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास कलर फॉर्मेटिंग दिख रही है, पहली रो में तो हमारे पास डार्क कलर है और दूसरी रो में लाइट कलर है, तो इसी को हम बोलते हैं बैंडेड। अगर ये फॉर्मेटिंग हमें नहीं रखनी तो हम हटा देंगे, पूरी टेबल है वो नॉर्मल हो जाएगी। अगर हमें ये ऑप्शन है वो अगर हम रो पे एक्टिवेट करते हैं तो बैंडेड रो पे हम क्लिक कर देंगे तो ये चीज रो पे एक्टिवेट होगी। अगर ये हमें कॉलम पे एक्टिवेट करानी है तो बैंडेड कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे, तो एक कॉलम यहाँ पे हाईलाइट होगा और एक नॉर्मल होगा। इस तरह से हम इसको हाईलाइट करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा शेडिंग का। शेडिंग का मतलब होता है किसी भी एक सेल में कलर डालना। तो मान के चलो मुझे इस सेल में कोई कलर देना है तो हम शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी कलर एक्टिवेट करा सकते हैं, उस सेल के अंदर डाल सकते हैं। दूसरी सेल पे मैंने क्लिक किया और इसके अंदर मुझे ये येलो कलर डालना है। इस तरह से हम किसी भी सेल में अगर अलग से कोई कलर देना चाहते हैं वो हमें कलर यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रॉ टेबल के ऑप्शन आ गए, यानी कि ड्रॉ टेबल मैंने अभी बताया था टेबल को मैनुअली ड्रॉ करना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांस यूज करते हैं हम इस ऑप्शन को कि हमें यहाँ पे एक टेबल को ड्रॉ करना है तो टेबल का हमें बॉर्डर क्या रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर की फॉर्मेटिंग दी होंगी। जैसे मैंने इस बॉर्डर पे क्लिक कर दिया और इस पे क्लिक करने के बाद हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टेबल का बॉर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें बॉर्डर की कोई स्टाइल यानी फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो तो जैसे मैंने ये फॉर्मेटिंग रखी और इसका मुझे साइज क्या रखना है वो हम साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इस बॉर्डर का जो हमें कलर है कलर भी चेंज करना है तो वो कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और हम बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये बॉर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। बॉर्डर पेंटर ऑप्शन था जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास ये जो ब्रश दिख रहा है इसी को हम बॉर्डर पेंटर बोलते हैं। जो हमारे पास टेबल पहले से एक्टिवेट होती है उसके बॉर्डर को एक अलग फॉर्मेटिंग देना, एक अलग डिजाइन देना। तो इस तरह से हमारे पास टेबल डिजाइन के ऑप्शन दिए थे, ये सभी हमने कवर कर लिए हैं। आगे हम लेआउट ऑप्शन समझते हैं। तो लेआउट में पहला ऑप्शन दिया है आपका सिलेक्ट का, तो इसके लिए हम एक अलग टेबल लेते हैं और हम यहाँ पे एक नई टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे एक नई टेबल बनानी है और इस पे हम लेआउट का ऑप्शन समझेंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सेल को सिलेक्ट करना हो, कॉलम सिलेक्ट करना हो,
सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। यानी कि अगर मुझे कोई सेल सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे जो सेल सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद हम सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे अगर हमें कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कॉलम, अगर हमें कोई रो सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट रो, तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हमें कोई टेबल सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट टेबल का ऑप्शन दिया है, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ये हम बिना ऑप्शन के माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी सेल पे इस तरह से क्लिक करता हूँ जहां पर हमें ये एरो का डायरेक्शन दिख रहा है ना, जैसे हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मुझे ये वाली सेल सिलेक्ट करनी है तो इस तरह से हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे पूरा कोई कॉलम सिलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये डाउन एरो हमें दिख रहा है इस तरह से, जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें माउस से पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये प्लस का सिंबल दिया होगा, इस पे क्लिक करके हम इस टेबल का सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि पूरी टेबल का सिलेक्शन आ जाएगा। और इसी प्लस को पकड़ के हम इस टेबल को मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे ये टेबल है वो मूव करानी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और पकड़ के हम इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से, तो ये टेबल मूव हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है व्यू ग्रिड लाइन का। तो ये ऑप्शन हम समझेंगे। व्यू ग्रिड लाइन का मतलब होता है अगर हमने कोई टेबल बनाई है, जैसे हमारे पास ये टेबल दिख रही है, ये हमने टेबल बनाई थी, इसमें यहाँ पे कुछ लाइनें नहीं हमें दिख रही हैं, तो हम व्यू ग्रिड लाइन पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पे लाइनें अच्छे से दिखने लगेंगी। तो ये हमारा ऑप्शन था व्यू ग्रिड लाइन। इसके बाद हम प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑप्शन को यूज करने से पहले हम यहाँ पे टेबल का साइज छोटा कर लेते हैं और इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर हम टेबल के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल मुझे सेंटर में रखनी है पीस के, तो मैंने सेंटर ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके करेंगे तो ये टेबल सेंटर में आ जाएगी। अगर इस टेबल को मुझे राइट में लेके आना है तो हम राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल राइट में आ जाएगी। दोबारा से हम क्लिक करते हैं, इसमें हम और भी ऑप्शन समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास रो का ऑप्शन दिया होगा। रो का मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास जो रो है उसकी हाइट को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने हाइट का जो रो की हाइट है वो मैंने यहाँ पे बढ़ा दी और ओके पे हम क्लिक करेंगे तो रो की हाइट हमारी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर हमें कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो दोबारा से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास कॉलम का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये कॉलम की विड्थ बढ़ा दी, विड्थ यानी कि चौड़ाई, तो हमारे पास कॉलम की जो चौड़ाई है वो बढ़ गई। सेल का भी ऑप्शन दिया होगा। सेल का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट को हमें एक अलाइन देना है, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इसमें लिख दिया और इसको मुझे सेंटर में रखना है या फिर लेफ्ट में या राइट में, तो वो हम यहाँ पे इसको एक अलाइन दे सकते हैं। आगे हम ये ऑप्शन और अच्छे से डीपली कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। इसके बाद हम आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, दोबारा से रिपीट हो गया, जो कि मैंने अभी बताया था। इस पे हम क्लिक करके टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर हमने जो भी अभी टेबल की बॉर्डर की फॉर्मेटिंग ली थी तो वही फॉर्मेटिंग अभी एक्टिवेट है। तो अगर हमें फिर से वो नॉर्मल रखनी है तो हम यहाँ से बॉर्डर को नॉर्मल कर देंगे तो ये बॉर्डर नॉर्मल हो जाएगा। ड्रॉ टेबल के बाद हमारे पास एक इरेजर का ऑप्शन दिया होगा। इरेजर का मतलब ये है कि जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम और रो क्रिएट कर दी है तो मुझे क्या करना है, इनको इरेज करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये इरेज हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करके इसको इरेज कर सकते हैं। ये मैंने टेबल को इरेज कर दिया। अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कॉलम या फिर रो है तो हम उनको यहाँ से इरेज कर सकते हैं, इस तरह से रेंज में लेके। इसके बाद हमारे पास डिलीट का ऑप्शन दिया होगा। डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना। तो यहाँ पर हम सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं और टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मुझे किसी सेल को डिलीट करना है तो मैंने इसमें कुछ टाइप कर दिया और मुझे इस सेल को डिलीट करना है तो हम डिलीट सेल पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये सेल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर हमें किसी रो को डिलीट करना है या फिर कॉलम को डिलीट करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर पूरी टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट टेबल पे हम क्लिक कर देंगे, पूरी टेबल यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो हम दोबारा से एक टेबल ले लेते हैं
और आगे के ऑप्शन को समझेंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबव का हम यूज कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई रो दी हुई है और मान के चलो मैंने कोई यहाँ पे रो टाइप किया हुआ और उसमें कुछ डेटा लिखा है, इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 के बाद सेकंड नंबर आना चाहिए, जो कि हमारे पास मिस हो गया है। अब हमें इसको इंसर्ट करना है एक नई रो को, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन दिया होगा इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। अगर हमें ऊपर कोई रो इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट अबव यूज करते हैं, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमें नीचे कोई रो इंसर्ट करनी है, यानी कि जो रो हमारे पास एक्टिवेट है उसके बाद हमें कोई रो इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट बिलो ऑप्शन यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम नया कॉलम भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3, 5 इस तरह से कोई नंबर दे दिए और 5 से पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट लेफ्ट यूज करेंगे। और अगर मुझे 3 के बाद कोई कॉलम चाहिए था, इंसर्ट राइट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद मर्ज सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि सेल्स को मर्ज करना। जैसे हमने इन 2 से ज़्यादा सेल्स का सिलेक्शन लिया और इनको हम मर्ज कर सकते हैं इस तरह से। अगर मुझे कॉलम्स मर्ज करने हैं या फिर 2 से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना है, तो हम सिलेक्शन लेंगे और मर्ज पे क्लिक करके इनको हम मर्ज करा सकते हैं। इसके बाद स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिया है। स्प्लिट सेल का मतलब होता है दोबारा से डिवाइड करना कॉलम में। तो हमारे पास ये अभी एक ही सेल बनी हुई है, इसको हमें फिर से 4 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देंगे और नंबर ऑफ कॉलम डाल देंगे यहाँ पे 4। ओके करते हैं तो फिर से ये हमारी कॉलम में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास स्प्लिट टेबल का ऑप्शन दिया है। स्प्लिट टेबल का हम यूज करेंगे टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ना। जैसे हमारे पास कोई टेबल दी हुई है और ये हमारे पास कोई बहुत बड़ी टेबल है और मुझे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम लेआउट पे आके स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे, तो देखो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है, तो हमारे पास ये कोई टेबल बनी हुई है, ऑटो फिट हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन दिया है ऑटो फिट कंटेंट, यानी कि जो हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ ना, इसको हम फिट करा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से पकड़ के और इस तरह से एडजस्ट करता हूं, इस तरह से, तो ये तो मैंने मैनुअली किया। अगर मैं ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करता हूं तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगी। अगर मुझे विंडोज के हिसाब से, यानी कि जो हमारा पेज है ना, पेज की विड्थ के हिसाब से इसको रखना है, तो हमारे पास ये ऑटो फिट विंडो ऑप्शन दिया हुआ, इसमें क्लिक करेंगे तो ये फिर से पेज के हिसाब से सेट हो जाएगी। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया है रो की हाइट को कम ज्यादा करने का, तो यहाँ से हम रो की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं और ये नीचे वाला जो ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। अगर मुझे किसी कॉलम की चौड़ाई को कम ज्यादा करना है, तो ये विड्थ का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ से हम कॉलम की चौड़ाई को कम ज्यादा रख सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो का हम यूज करेंगे, जैसे हमारे पास कॉलम की जो चौड़ाई है, प्रत्येक कॉलम की जो चौड़ाई है वो अलग अलग है। जैसे मैंने इन सबकी चौड़ाई अलग अलग डिवाइड कर दी, मैंने अलग अलग साइज में। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो। रो यानी कि रो की हाइट को एडजस्ट करना, तो अब हम रो की हाइट को भी एडजस्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रो की हाइट को एडजस्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब होगा जो हमारे पास रो बनी हुई है और जो उनकी हाइट है वो उनको इक्वल करना। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो सभी रो की जो हाइट है वो इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो कॉलम बने हुए ना, प्रत्येक कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल हो जाएगी। अभी इक्वल नहीं थी, अब सबकी इक्वल हो गई। इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया होगा। अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, इनको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। तो मान के चलो हमने कोई कंटेंट लिखा है और इस कंटेंट को हमें किधर रखना है, लेफ्ट में रखना है या फिर एकदम मिडिल सेंटर में रखना है, या फिर हम लेफ्ट में रखना चाहते हैं या फिर राइट में रखना चाहते हैं, या फिर हमें बॉटम में रखना है, तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट को अगर मैं कोई डायरेक्शन देनी है तो टेक्स्ट का डायरेक्शन का ऑप्शन दिया होगा, क्लिक करके हम कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब होता है हमारे पास जो लाइन दिख रही है और जो टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है
यानी कि जो स्पेस है उसको हम सेल मार्जिन बोलेंगे। तो जैसे हम सेल मार्जिन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है टॉप में 0 है, बॉटम में भी 0 है, लेफ्ट में 0.08 है और राइट में भी 0.08 है। अगर मैं इसको भी यहाँ से 0 कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से उसका जो मार्जिन है वो एकदम 0 हो गया। तो दोबारा से क्लिक करके हम इसको कोई मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ से हमें जो भी मार्जिन रखना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, तो वो हम यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं। तो ये मार्जिन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद ये सॉर्ट का ऑप्शन दिया होता है। सॉर्ट का ऑप्शन में होम वाले ऑप्शन में बता ही चुका हूँ। होम टैब में मैंने यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन बताया था, ये मैंने पहली वीडियो में बात की थी, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, तो आपको ये चीजें सही से और अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन दिया है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का हम यूज करते हैं, मान के चलो हमारे पास कोई टेबल दी हुई है और मैं यहाँ पे कोई टेबल एक्टिवेट कर देता हूं। तो मैं कुछ बनी हुई टेबल यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैंने ये टेबल ले ली और ये टेबल हमारी कुछ इस तरह से दी होगी, यानी कि 2 पेज में हमारी टेबल बन रही है और पहले पेज पे हमें कुछ ही टेबल दिखाई दे रही है, उसके बाद दूसरे पेज पे टेबल आ गई है। तो हमें यहाँ पर उसकी हेडर रो दिख रही है। हेडर रो मैंने बताया था, किसी भी टेबल की जो पहली रो होती है उसको हम हेडर रो बोलते हैं। तो ये जो हेडर रो है वो हमें दूसरे पेज पे नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर हमें डेटा को पढ़ने में कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसी पहली रो को अगर मुझे इस दूसरे पेज पे भी लेके आना है तो हम लेआउट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास रिपीट हेडर रो वाला ऑप्शन दिया होगा। अगर हम पहली रो पे क्लिक करते हैं तभी ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। अगर पहली रो पे हम क्लिक नहीं करते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो हम फर्स्ट रो पे क्लिक करते हैं और रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये दूसरे पेज पे भी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर हम क्लिक हटा देते हैं तो ये हट जाएगी यहाँ से, अगर हम क्लिक दोबारा करते हैं तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। आगे हमारे पास एक ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई टेबल दी हुई है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये जो टेबल है इसको पहले हमने टेक्स्ट से टेबल में फिट किया था। अगर मुझे इसको फिर से टेबल से टेक्स्ट में फिट करना है तो हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमें कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, पैराग्राफ ऑलरेडी सिलेक्ट है, हमें यहाँ से ओके करना है। तो देखो ये फिर से पैराग्राफ में डिवाइड हो गई। तो इस तरह से हम टेबल के सभी ऑप्शन को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल के सभी ऑप्शन को कवर करा दिया है और उम्मीद है आपको भी ये ऑप्शन सभी समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।